खमागणी। मैं लंदन में जब कभी लोग मुझसे पूछते हैं कि राजस्थानी अभिवादन खमागणी कहाँ बना, कैसे बना और इसके क्या मायने हैं, इसके बारे में आप मुझे समझाएं, तो मेरे पास कई विचार आते हैं। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कि खमागणी सिर्फ राजस्थान में एकमात्र अभिवादन नहीं है, बहुत सारे अलग अलग अभिवादन है। ट्रेडिशनली लोग अपने इष्ट देवता या कुल देवता का अभिवादन करते थे, जैसे कोई जय चारभुजा की या फिर जय गोपीनाथ जी की या जय एकलिंगनाथ जी की या जय माता जी की या राम राम, ये अभिवादन यूज करते आए। तो फिर किसी ने कहा कि खमागणी कैसे बना, इस शब्द का मतलब क्या है। खमागणी शब्द के कई मायने हो सकते हैं, जिसमें एक पहला मायना यह है कि जैन धर्मों में जैसे क्षमापना दिवस है, जिसे वहां पे वो लोग खमत खामड़ा कहते हैं। बाबा रामदेव जी पीर हैं, जिनका बहुत फेमस सॉन्ग है खमा खमारे अजमाल जीरा कवरा। तो वहाँ सब खमा का मतलब उन्होंने लिया क्षमा। तो मतलब जब कोई बोलने से पहले या राज दरबारों में या अलग अलग जगहों पर या फिर अपने से बड़े या अपने से सीनियर लोगों के सामने बोलने से पहले लोग कहते थे खमागणी, मीन्स मुझे आप क्षमा करें यदि मैं आपके सामने कोई ऐसी बात बोल दूं या ऐसे शब्दों को बोल दूं जो उचित नहीं है। जो खमागणी का जो दूसरा मतलब है वो जहूर खान साहब मेहर ने अर्जुन वाली आंख के अंदर एक बहुत अच्छा सुंदर वाक्य लिखा और उन्होंने कहा कि जब अलग अलग मनसबदार या अलग अलग राजा एक बड़े राजा के सामने या बादशाह के सामने पेश होते थे तो हमेशा वो उनसे अर्ज करते थे खैरो अमा ज़्यादा बासुद, मतलब कि मैं आपके और आपके परिवार के खैरियत की कामना करता हूँ। जो खैरो जमा अमा बासुद जो शब्द था धीरे धीरे छोटा होता गया और उसको खमा हो गया, और जो ज़्यादा वर्ड था उसका हो गया गणी। सो खमा गणी में एक्चुअल जो मीनिंग है उसमें ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप किससे मिलते हैं तो आप ऐसी कामना करते हैं कि आपके और आपके परिवार की कुशलता की कामना करता हूँ। ये जो दो अलग अलग मायने हैं, जो दो अलग अलग मीनिंग्स हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये खमागणी का जो प्रचलन है ये पिछले 20 वर्षों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। 20-30 वर्षों पहले जब आप जाएंगे तो आपको हमेशा ज़्यादातर लोग अपने इष्ट देवता के नाम से या फिर जो उनकी क्लैंस थी उनके नाम से हमेशा एक दूसरे को अभिवादन करते थे। और धीरे धीरे लेकिन खमागणी एक ऐसा वर्ड हो गया जो लोगों में, पुरुषों में, महिलाओं में, बच्चों में, और ऐसा कह सकता हूँ राजस्थान के बाहर अभिवादन के इस शब्द को धीरे धीरे सोशल मीडिया से या मीडिया के थ्रू लोगों ने पकड़ लिया और ये ज़्यादा पॉपुलर हो गया। जैसा हम जानते हैं सिविलाइजेशन में कई चीज़ें पुरानी जाती हैं और नई चीज़ें आती हैं, तो इस शब्द के साथ भी ऐसा ही हुआ और ये जनप्रिय या लोगों के बीच में लोकप्रिय हो गया। और ये यही खमागणी की एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है।